नमस्कार। द अर्थ न्यूज़ की खास पेशकश सत्य संग में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम एक बड़ा ही खास मुद्दा आपके समक्ष लेके आए हैं, जो कि एकदम, जो मैं कहूँगा, पार्लियामेंट के अंदर हुआ और एक तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ एक बात कही गई पार्लियामेंट के अंदर ही। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर हमें कुछ राइट्स मिले हैं तो उन राइट्स के साथ हमारी राष्ट्र के प्रति कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। लेकिन आज जो एमपी राहुला है, उनके भाषण में ये चीज़ की कहीं कमी दिखी। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सर का। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी सर। तो सर, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आज हमने पार्लियामेंट में देखा कि जो एक भाषण एक तरफा बात को बताया गया, सिर्फ धर्म से जुड़ी हुई बात को बताएगी, लेकिन राष्ट्र के प्रति जो हर एक सिटीजन की ड्यूटी है उसको इग्नोर किया गया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये जो भाषण आपने भी सुना, पूरे देश ने सुना, पूरी स्टेट ने सुना, तो किस संदर्भ में आप इस भाषण को देखते हैं? एक नॉर्मल, जैसे गली का कोई राय होता ना, नेता, गली का नेता जो अपने मतलब के लिए कुछ भी किसी को बोल देता है, मुझे वोट दो, मैं चांद पे ले जाऊंगा, ये एक मानसिकता की तरफ बता रहा है। ये ऐसी स्पीचें भगवान जी का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है कि टेक्नोलॉजी ने सामने लाई। नहीं तो अखबार में छपती थी, छापने वाला वर्ड इधर का उधर कर देता था और जो बोलने वाला बच जाता था। अब राहुला जैसे लोग जो है ना, एक्सपोज हो रहे हैं पूरे पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के एक्सपोजर की वजह से पूरे भारत के हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग देख पा रहे हैं कि कश्मीर में जो पॉलिटिकल लोग चुन के आ रहे हैं उनमें राहुला जैसे लोग भी हैं, जिन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर को एक, जिसको बोलते हैं ना, फेनेटाइज करके रखा हुआ है, रेडिकलाइज करके रखा हुआ है, और जिनको खुद पता ही नहीं है कि हम बोल के आ रहे हैं और हम चाहते क्या हैं। तो आज की स्पीच को मैं चाहूंगा तुम पॉइंट पॉइंट हो लो, बिकॉज बीइंग द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आई हैव राइट टू काउंटर दिस मैन, और मैं इसको काउंटर करूंगा। ये मेरी मॉरल ड्यूटी भी है, और मेरा ये मीडिया हाउस चलाने का जो मेरा जो धर्म, मेरा धर्म राहुला के धर्म की तरह संप्रदाय नहीं है। मेरा धर्म सनातन के उस धर्म को रिप्रेजेंट करता है जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ड्यूटी टुवर्ड्स माई जॉब। तो मेरी मीडिया हाउस की जो ड्यूटी बनती है मैं उसको भी निभाऊंगा, और जम्मू कश्मीर का सिटीजन होने का भी मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। आप राहुला जी की स्पीच चलाइए, मैं उसको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि हाउ दिस मैन should be condemned because of his rhetoric speech। चलिए। रिलीजियस फ्रीडम को इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उस रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं, प्लीज चेयर को एड्रेस करें आप। तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है। अब जैसे आपने कहा मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो जरा रविश बैकग्राउंड में जाएंगे। राहुला जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिछला नाम क्या था? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। दोबारा बोलने, लोग सुने। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ठीक है। उस टाइम में भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रजा परिषद था। कोई और पार्टी जो पॉलिटिकली रिप्रेजेंट कर रही थी, ये उस पार्टी को बिलोंग करता है जिसका बेस ही एक रिलीजन है, कम्युनल है, अलगाववाद के ऊपर कम्युनल है जी। बिल्कुल, ही इज अ कम्युनल मैन। और ये कम्युनल मैन, इसकी एक लाइन को दोबारा सुना जाए, ये क्या कह रहा है? अब हम जैसे जैसे आगे चलेंगे, मैंने इसका आपको बता दिया कि दिस पर्सन इज स्पीकिंग व्हाट हैज बीन स्पोकन 100 years बैक इन कश्मीर। कश्मीर को पूरी तरह पर्सनल प्रॉपर्टी बना के चलाने की कोशिश की गई बाय दिस टाइप ऑफ पीपल।
कश्मीर में जो लोगों ने एक्चुअल में काम किया उनका नाम लिया ही नहीं जाता है। महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर को एनेक्स करके, ऑर्गेनाइज करके 100 साल वहां पे 2-3 जनरेशनों को प्रॉस्पेरिटी लाई, वहां पे हैंडीक्राफ्ट बनाया, और इन लोगों ने जैसे बनाया पिछले 100 साल में से 70 साल डिस्टर्ब ही रखा। और ये है इनकी असलियत, ये कम्युनल लोग हैं और इनको चुनने वाले भी कम्युनल हैं। और भारत को यह देखना पड़ेगा कि हम कम्युनल लोगों को सपोर्ट करेंगे या एक्चुअल में जो भारत की सभ्यता को जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बिलीव करते हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। आगे इसको चलाइए, मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट चाहता हूं एक्सपोज करना। रिलीजियस फ्रीडम नहीं करता वही मजहब जो मुझे ये कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने आजादी दी ये कह के कि फंडामेंटल राइट है रिलीजियस फ्रीडम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कुरान की उसी आयत की तर्जुमानी करता है। 2 मिनट दे दीजिए मैडम, तर्जुमानी करता है कि आप अपने दीन पे चलिए, हमें अपने दीन पे अमल करने की आजादी दे दीजिए। आप ही की तरफ बात जबरदस्ती की है, बात जबरदस्ती की है, बात किसी और चीज की नहीं है। और ये डिबेट, मुझे पता है ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, बस 1 मिनट में मैं पूरा कर रहा हूं। और ये डिबेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जब हिंदुस्तान का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इनसे पीने के लिए साफ पानी मांगे, सांस लेने के लिए साफ हवा मांगे, रोजगार मांगे, जब इनसे महंगाई के खिलाफ, महंगाई के बारे में जवाब मांगे, जब इनसे रोजगार मांगे, तब ये सिर्फ ये बोल सके कि रोजगार के बारे में बात मत करो। वो देखो मुसलमान, हमने उसको मजबूर किया वंदे भारत, वंदे मातरम गाने के लिए। वो देखो मुसलमान, हमने उसकी मजहबी आजादी को खत्म किया। इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो, उसकी कुर्बानी बनाना चाहते हो मुसलमान को। और मुसलमान इस बेगैरती का कुर्बान कभी होगा नहीं। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून दिया है और इस मुल्क में आजादी को बचाने के लिए भी अगर खून देना पड़े हम देंगे। हमने उनके साथ भी लड़ा है, आप जैसों के साथ अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, उसी गैरत से लड़ेंगे, उसी जज्बे। रिकॉर्ड भी नहीं जाएगा। பேரவை தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். என்னை பேச मैं उसको दोबारा ऑन करके चलाऊंगा, लाइव शो हमारा चल रहा है। एडिटर साहब को बोलेंगे जहां से कटा था वहां से आप ढूंढ के रखें और वहां से चलाएं। अभी आप इनमें देखिए इन्होंने क्या कहा। देखो, इन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, आपने नलायकी छुपाई, आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात छुपाई, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं जो ये कह रहे थे। लेकिन पीछे इनका कहने का जो ये कहना चाह रहे थे उसको आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग आज़ादी के लिए फाइट किए थे। इनको ये समझना पड़ेगा कि भारत की धरती से, भारत की जिस जगह पर ये खड़े हैं वहाँ से इस संप्रदाय का शुरुआत नहीं हुई है। इसको रिलीजन मत कहिए, इसको सेक्ट कहिए, संप्रदाय कहिए, एक पद्धति कहिए, एक फेथ कहिए। जो भारत है ना, उसमें जो चीज़ें वहाँ से स्प्रिंग हुई, जैसे बुद्धिज्म भारत से गया, पूरी दुनिया में फैला। अब कोई बुद्धिस्ट आदमी अगर किसी कंट्री में है तो उसका नेशन कौन है? उसके लिए बुद्धिज्म पहले है या नेशन पहले है? नेशन पहले है ना। अगर कोई भारत का हिंदू यहां से निकल के अमेरिका में गया, उसके लिए पहले क्या है? नेशन पहले है या हिंदुइज्म पहले है? नेशन पहले है। लेकिन राहुल ने अपनी स्पीच में कहा, जो हमने चलाई नहीं, कि मेरे लिए नेशन पहले नहीं है, मेरा विश्वास पहले है। तो ये ऑटोमेटिकली अपनी कमिटमेंट्स कहां शिफ्ट कर गया? वो किन लोगों को लेके जा रहा है अपने साथ? जो कम्युनल है। इसको समझने की जरूरत है रवीश। और ये तारे कहां जुड़ती हैं जाके? ये जुड़ती हैं कश्मीरी पंडितों के इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकलने की तरफ। वंदे मातरम सॉन्ग डिपिक्ट करता है इस भारत के एक एक नागरिक के इमोशंस टुवर्ड्स द भारत। वो किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन थोड़ी बनाता है। वो तो बताता है कि जो लोग भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे उनकी भावनाएं कैसी थी, और सबने मिलकर इसको क्या बना दिया? एक नेशनल सॉन्ग। 150 साल। और हमने बड़े अच्छे स्कॉलर से बात की
कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिबर्टी है टू प्रैक्टिस रिलीजन वो इन्फ्रिंज होती है बाय सिंगिंग दिस सॉन्ग बाय एनीबडी? उन्होंने बिल्कुल कहा नहीं होती है। उन्होंने कहा इस किस्म के लोग जो हैं वो इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। कल को कोई हिंदू नेता आ जाएगा, वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने की बात करेगा तो वो थोड़ी चलेगी बात। ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है, ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी है, ये एक धर्म विशेष की या एक रिलीजन की आइडेंटिटी के ऊपर कमेंट कैसे कर सकता है? ही हैज नो राइट। इज ही अ स्कॉलर? इज ही अ पर्सन जिसको मैंडेट दिया गया कि तू बता सके कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग इन अ रिलीजन? है इसके पास राइट? और उसके बेस में ये कम्युनल बात करके फेनेटाइज कर रहा है। तो ये पूरा नेचर जो इसका था ये पॉलिटिकल था, अनएक्सेप्टेबल था, और उसके ऊपर हैवी लेवल पे रिएक्शन आनी चाहिए थी। वो पूरा दिन गुजर गया, हम देखते रहे कि क्या कोई इन्हीं के सामने कोई लीडर बात करता है, किसी ने नहीं किया। तो एट द एंड ऑफ द डे बीइंग जम्मूआइट, बिकॉज हम जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हम जब बाहर जाते हैं सारी स्टेट्स वाले उंगली उठाते हैं कि आपके यहाँ पे ऐसे एमपी हैं जो कम्युनल बात करते हैं, और फिर जब हम उनको डिकोड करके रखेंगे रिकॉर्ड में, तो ये रिकॉर्ड रहेगा कि किसी ने जम्मू कश्मीर से इसको जवाब दिया। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग भाईचारे में बिलीव करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का रिलीजन उनको बांटता नहीं है, आपस में इकट्ठा रखता है। यहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रहते हैं, या शेर बकरी की कहानियां राजाओं की कहानियों में है। बट इस किस्म के लोगों ने कम्युनल काम किया, और फिर इसको मैं कैसा आज फिगर देने वाला हूं रवि शांडू, जिस फिगर के आने के बाद रहुला को पूछना पड़ेगा कि तू अपने आप को सुधारेगा या तुझे फिर सुधारने का तरीका निकालना पड़ेगा। यह है, सब लोग जान से देखें, ही रिप्रेजेंट श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी। रवि शांडू जी जी बिल्कुल। श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल वोट्स में 9% वोट्स थे कश्मीरी पंडित हिंदुओं के। इसके इस माइंडसेट से आज वहां पे 0% भी नहीं है। पूरे भारत की जनता को समझ आनी चाहिए कि देखिए इसकी स्पीच, इस स्पीच के माइंडसेट से वहां से एक कम्युनिटी जो इस फेथ में बिलीव नहीं करती थी, उनका फेथ था अपना, उनको वहां से भगा दिया गया बिकॉज ऑफ दिस जोर जोर से बोलना। और इसके जोर से बोलने के ऊपर और जोर से बोलने की जरूरत है कि दिस लैंड डजंट बिलोंग टू यू इन केस यू डोंट एक्सेप्ट अदर रिलीजन ऑल्सो। तो भारत का एक अपनी आइडेंटिटिकल रिलीजन है, कैसे तुम उससे दूर करोगे? बाबर का रिलीजन लेके तुम यहां होके बोलोगे वो थोपा जाएगा? नहीं, यहां इस्लाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां सिखिज्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां हिंदुइज्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बौद्धिज्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैनिज्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फारसियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां प्रॉब्लम सिर्फ उस इंसान को है जो अपने रिलीजन को लेके पॉलिटिक्स करेगा, चाहे फिर वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी का भी हो। तो भारत माता का जो ये सॉन्ग है, ये नेशन की फीलिंग है टुवर्ड्स द कंट्री, ये फीलिंग है, और उसको नेशनल सॉन्ग बनाया गया। तुमने नहीं गाना, तू पर्सनली नहीं गा, तू बाकी इस्लाम को फॉलो करने वाले को फेनेटाइज क्यों कर रहा है? जिनको नॉलेज कम है, क्योंकि गीता में लिखा गया है कि अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको लोग फॉलो करते हैं, तो तुम्हें ड्यूटी बनती है कि तुम सही रास्ते पे चलो। अगर राहुल्ला को लोग फॉलो करते हैं, 40-50 हजार लोगों ने वोट डाला है, इसका धर्म है, इसकी ड्यूटी है कि ये वो काम करे जो उनको भी सही रास्ता दिखाए। ये उनको किस रास्ते लेके जा रहा है कि अगर गलती से 200-400 कश्मीरी पंडित वापस जाए, उनको मार मार के भगा दो। और ये कल कुछ दिन पहले कह रहा था हमारे भाई हैं, इनटॉलरेंट है बिल्कुल, और और पॉलिटिकलाइज कर रहा है। इसको पता क्या बोलने से लोग मेरे पीछे पीछे चल पड़ेंगे। ये पाइट पेपर ऑफ हेमलिन की तरह एक इंसान है जो बंसरी बजा रहा है, वो सुगंधित बंसरी बजा रहा था, ये नफरत की बंसरी बजा रहा है। वंदे मातरम सॉन्ग को लेके बड़ी क्लैरिटी है कि वो एक गीत है, एक मन के भावनाएं हैं कि किस तरीके से हम अपने राष्ट्र को देखते हैं, नेशन को देखते हैं, और पूरी कंट्रीज में जहां जहां पे भी डिफरेंट रिलीजन्स के लोग इकट्ठे रह रहे हैं, चाहे मेजॉरिटी में भी कोई और रिलीजन है, वो अपने नेशनल सॉन्ग को रिस्पेक्ट करते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, दिल में रखते हैं। और राहुल्ला जैसे लोगों को इस किस्म की चीज़ के लिए कंडेमन करने की ज़रूरत है, और इसको जवाब मिलना चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से, पार्लियामेंट एथिक्स की तरफ से, कि तुमने जो स्पीच दी वो स्पीच कम्युनल थी, भाईचारे को ख़राब करने वाली थी, और तू अंत में कह रहा मैं लड़ूंगा।
आगे रेडिकलाइजेशन इतनी बढ़ी हुई है, इसको अपनी रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए काम करना चाहिए था या उसको प्रवोक करना चाहिए था? आखिरी तुम्हारा कमेंट लेंगे। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बिल्कुल तरीके से समझाया और काफ़ी मैंने देखा कि आपको गुस्सा है इस पे, क्योंकि आपने, मैं देख रहा था कि आप 2 घंटे से इसके ऊपर पूरी रिसर्च कर रहे थे कि कितना कानूनी सही है इसका भाषण और कितना ये मैं कहूँगा ह्यूमैनिटी के खिलाफ है भाषण। तो बिल्कुल मैं अपने जो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी अनुरोध करूँगा कि जो आपके विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने अगर ये भाषण सुना है, आपको क्या लगा ये भाषण सुन के, और जो हमारा जवाब है वो किस तरीके का लगा। हमारा भारत जोड़ता है, पास लाता है कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके जैसे नेता तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट इसकी नीति, इसके भाषण से कोई टूटेगा नहीं। हमारी सारी कम्युनिटीज़ का, सारे रिलीजन्स का भाईचारा एक मिसाल है पूरे वर्ल्ड में, और मिसाल बन के रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे इकट्ठे रहेंगे, सारी मिनॉरिटीज इकट्ठी रहेंगी, और इनके जैसे लोग जो छोटी पॉलिटिक्स करते हैं, इनका टाइम खत्म हो चुका है। और जब ये छटपटाहट है ना जो इनकी, वो यही है छटपटाहट कि लोगों के सामने आ गया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 9% कश्मीरी हिंदू थे, कम से कम उनको मैं वोट नहीं डाल पा रहा हूं, मैं मिल रहा हूं। कितनी बार आगा हुआ यार कश्मीरी पंडित है तू भी, कि श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी को लोगों को मिलने कि भाई मैं आपका भी रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। इनको तो समझा ही इनटॉलरेंट जाता है, तो वो ऐसा एक्शन तो इनकी तरफ से कभी दिखा नहीं, उल्टा ये आग लगाने की कोशिश करते हैं और युवाओं को भटकाने की कोशिश करते हैं। यही तो अगर ये नहीं सुधरते हैं तो जो लीगल धाराएं लग सकती होंगी आने वाले समय में, कोई ना कोई गलती ये बड़ी करेंगे और ज़रूर इनको जवाब मिलेगा। और इस तरफ पे चीफ मिनिस्टर साहब की तारीफ करने का मन करता है, उन्होंने कई बार इनको अपनी बीइंग अ पार्टी मेंबर इनको लताड़ा है, बट इनको शर्म नहीं आई अभी तक, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझ आ चुका था कि अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरह चलेंगे तो हम सारे लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बनाया, उन्होंने अपने अंदर राष्ट्र को लाया, और इस जैसे रूला ने अभी तक वही 1931 वाली दिमाग से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं व्यूअर्स को फिर से बोलूँगा, अनुरोध करूँगा कि आपकी जो राय है इस सारे इशू को लेके कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपकी जो आवाज़ है वो भी बुलंद हो और लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय माता दी। जय माता दी।